तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं FYBSC के डेमो एक्सपेरिमेंट में। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने ब्रिज रेक्टिफायर में जो आप लोगों ने सर्किट यूज़ किया है, लोड रेगुलेशन ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, वही वाला सर्किट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये सर्किट से बहुत ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, खास करके इस ट्रांसफार्मर का तो हमें कोई काम नहीं है। हम लोग बस खाली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर भी यही काम किया करता था। ट्रांसफार्मर पे जो सप्लाई आती थी वो इस प्लग के थ्रू, मतलब ये जो पूरा वायर है इस प्लग के थ्रू आया करती थी, और ये प्लग हम लोग लगाया करते थे कहाँ पर, उस सप्लाई में, मेन सप्लाई में लगाया करते थे। लेकिन अब उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, अब उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम लोग साइड में हटा रहे हैं बिकॉज हम ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं इससे, साइन वेव जनरेटर से। इसको बोलते हैं साइन वेव जनरेटर, सिग्नल जनरेटर है ये, ठीक है। इसमें साइन वेव और स्क्वायर वेव दोनों ही जनरेट हो सकती है। हमको रखना है साइन वेव पे। यहाँ से स्क्वायर वेव आएगी, यहाँ से साइन वेव आएगी, हमको साइन वेव पे रखना है। फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से 500, 600, 300 ऐसा कुछ रख सकते हो। तो हम लोग ने 300 के आसपास कुछ रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 329 दिख रही है ना। किलो हर्ट्ज है, यहाँ पे नीचे किलो हर्ट्ज है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो लगभग समझ लीजिए मैंने 300 फ्रीक्वेंसी रखी हुई है। कितनी रखी हुई है, 300। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? लगभग 300 है, लगभग, ठीक है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि 300 ही रखना है, आप चाहें तो 500 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, एनीवे, तो मैंने 300 इसको फ्रीक्वेंसी रख दी है। अब मैंने यहाँ से दो वायर निकाले, तो एक वायर जो लिया सप्लाई का, ठीक है, वो एक वायर यहाँ लगाया है, और जो दूसरा वायर लिया है ये वाला, वो मैंने यहाँ लगाया हुआ है, राइट, यहाँ पे लगाया हुआ है। बस अब ये डायोड्स अपना काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ है, ये जो मशीन काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन है, इसका नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये फर्स्ट ईयर बीएससी के स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं, लेकिन सेकेंड ईयर बीएससी और थर्ड ईयर बीएससी में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में है। हर एक्सपेरिमेंट में आपको इसको यूज़ करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं प्रोब। ये प्रोब है, तो इसको फर्स्ट चैनल में लगाएंगे। यहाँ पे दो चैनल है, एक चैनल ये है, एक चैनल ये है। तो यहाँ पे दो दो चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। तो हम लोग को एक ही चीज़ देखना है, तो मैं चैनल यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने कस दिया, ये ऐसा बंद हो जाता है, ऐसा लॉक हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा लिया, इसको ऐसा इसमें लगाया और ऐसा लॉक कर दिया, घुमा के लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक हो गया। अब हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है। इसका प्लग हमने वहाँ पे कनेक्ट किया कर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ लाइन वन आना स्टार्ट होगी, ये एक लाइन आ गई, ठीक है। ये चीज़ में एक लाइन आ गई, इसको बेस लाइन पे रख दीजिए, ग्राउंड लाइन पे रख दीजिए। तो इसका बेस जो है, देखिए एक सेकंड, दो लाइन सारी, क्योंकि दो चैनल्स हैं। तो इस चैनल का तो मैं यूज़ नहीं है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इस चैनल का यूज़ है, तो मैं इसको बीच में रख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने बीच में रख दिया, इससे ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ये वर्टिकल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ये है, देखिए साइड में चल रही है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये है वर्टिकल मूवमेंट, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी मदद से ये जो दो चीज़ें पिन, असदुल्ला जी ज़रा थोड़ा हेल्प कीजिए, यहाँ पे लगाइए ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो रेड वाला ऊपर लगाइए और ब्लैक वाला नीचे लगाइए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है, परफेक्ट। अब यहाँ पर आपको देखिए इनपुट वेव दिखने लगी, तो हमने जो यहाँ से साइन वेव दी है वो दिखने लगी। अच्छा, अब ये चीज़ है ना, फ्रेम से हो सकता है थोड़ी सी बाहर जा रही हो, वैसे फ्रेम में आ गई है, लेकिन अगर बाहर जा रही है तो इससे आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज वाला जो है ना, इससे आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, देखिए है ना, जूम इन जूम आउट हो रहा है, ठीक है। इसको स्टॉप करने के लिए आप ये वाला बटन प्रेस कर सकते हैं, ये देखिए स्टॉप हो गई, ठीक है। चैनल 1 2 लिखा हुआ है ना, ये चैनल 1 2। तो इस स्विच को आप जो है प्रेस करके इसको स्टॉप कर सकते हैं, ये स्टॉप हो गई। अगर उससे नहीं स्टॉप होता है तो होल्ड ऑफ यूज़ करिए, होल्ड ऑफ से भी स्टॉप नहीं होता तो लेवल यूज़ करिए। ऐसे करके 3 बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये चैनल वाला, होल्ड ऑफ वाला और लेवल वाला, ठीक है। चलिए ओके, तो अब ये वेव रुक चुकी है, ये फुल वेव है, आप देख सकते हैं। देखो मैं इसको है ना वेव को गायब करता हूँ, देखो ये है ना बटन ऑफ करने वाला है, ये मैंने ग्राउंड कर दिया, ऑफ हो गई। वेव कहाँ पर है, मतलब सॉरी लाइन कहाँ पर है, एकदम सेंटर में, देखो सेंटर में दिख रही है मार्किंग्स, एकदम सेंटर में। जैसे मैं हटा रहा हूँ तो वेव आधी ऊपर जा रही, आधी नीचे जा रही है, उस लाइन से ऊपर आधी और आधी नीचे। अब रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये जो एसी वाला पार्ट है, मतलब करंट ऊपर भी है नीचे भी है, इस वेव को हमें आधा काटना है। तो आधा जैसे काट देंगे तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि एक वेव गायब हो जाएगी नीचे वाली, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो असदुल्ला जी ज़रा यहाँ पे आप रख के दिखाइए। तो एक ही डायोड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही डायोड का, तो यहाँ पे लगा के दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा हल्का सा दिख रहा है, थोड़ी सी नॉइस है, कोशिश करेंगे अगर उसको ठीक कर सके तो। ये देखिए आधी वेव चॉप हो चुकी है, यू कैन इजीली सी दैट। ये थोड़ा सा प्रोब में ही कहीं पे कुछ नॉइस है, लेट मी जस्ट ट्राई टू एडजस्ट इट। तो हल्की सी इसमें नॉइस तो है एक्सटर्नल, लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रह गया, नीचे वाला पार्ट जो है पूरा मतलब चॉप हो चुका है, करेक्ट।
तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो चुका है। अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी देखेंगे। तो अब हम ये चारों डायोड जो ब्रिज रेक्टिफायर में होती है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला जो है ना, इसको लगा के यहाँ पे देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे ये वाला पार्ट भी अब दिखने लगेगा। तो अगर ये पार्ट भी ऊपर दिखने लगे इस लाइन के ऊपर, तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफिकेशन। लेट्स चेक। हाँ, तो ये लगाते ही फुल वेव रेक्टिफिकेशन तो हो गया। थोड़ा सा अच्छे से देखने के लिए ये देखो, हाँ ये तो दिख रहा है, लाइन के ऊपर ही ऊपर दिख रही है और पूरी वेव दिख रही है, पूरी वेव। देखो अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ ना, वापस से देखो, यहाँ लगाता हूँ, आधी वेव ही दिखेगी। ये देखिए, दिखिए आधी वेव है कि नहीं, आधी वेव दिख रही है, नीचे वाली वेव गायब हो रही है। और जब मैं यहाँ लगाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए पूरी वेव दिख रही है और पूरी की पूरी ऊपर जा चुकी है। तो इसी को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, है ना, कि नीचे का पार्ट भी जो था नेगेटिव वाला उसको भी आपने पॉजिटिव बना दिया। तो ये एसी से डीसी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि डीसी प्योर डीसी नहीं है, क्योंकि प्योर डीसी एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये पल्सेटिंग डीसी है, हिलने वाला डीसी है। अगर आपको अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो फिर से खाली इसको ये देखो यहाँ पे रखा, तो ये वापस से आपको पुराना ही एसी दिखने लगेगा, बिकॉज हमने डायोड का यूज नहीं किया, रेक्टिफायर का यूज नहीं किया, तो आपको पुराना ही वेव दिखने लगेगा। देखो आधी वेव ऊपर आधी वेव नीचे, और यहाँ पे लगाते ही पूरी वेव उस लाइन के ऊपर चली जाएगी, चली गई, परफेक्ट। और हाफ वेव भी देख लीजिए, परफेक्ट। कैन यू सी दैट? तो अपने को देखो फाइनली ये जो है आ चुका है ना, क्या चीज़ है ये अपना मतलब फुल वेव रेक्टिफाई हो चुकी है, राइट। अब इसका जो है हाइट कुछ ज़्यादा ही है। तो अभी अगर मैं इसको फिल्टर लगाऊंगा, फिल्टर देखो यहाँ पे रखा हुआ है, ये कैपेसिटर फिल्टर है। तो जब मैं ना बेसिकली इसको भी कनेक्ट करूँगा, इसको कनेक्ट कैसे करूँगा, यहाँ से जो लाल वाले में जो हम लोग आउटपुट देख रहे हैं ना, इसको है ना इससे जोड़ दूंगा। जैसे इसको इससे जोड़ूंगा ना, ये लाल वाले को ब्लू से जोड़ूंगा, तो कैपेसिटर भी सर्किट में आ जाएगा, तो फिल्टर हो जाएगा। तो वो फिल्टर है ना इसमें फ्रेम में दिखना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसकी हाइट थोड़ी छोटी कर रहा हूँ, जूम करते हैं ना इससे अपन, तो इसकी मैं हाइट जो है थोड़ी कम कर देता हूँ। तो चलो हाइट कम हो गई। अब मैं फिल्टरिंग करके दिखाता हूँ। देखो तो बेटा यहाँ से यहाँ एक वायर कनेक्ट कीजिए, लगा दीजिए यहाँ से यहाँ वायर, यहाँ से यहाँ लगाइए। ये देखिए मैं दिखाता रहता हूँ, ये देखिए, तो फिल्टरिंग हो गई। यहाँ से यहाँ हमने देखिए वायर कनेक्ट कर दिया, देखिए बच्चा दिख रहा है। तो यहाँ से वायर कनेक्ट हो गया, ओके, एंड फिल्टरिंग हो गई। ये देखो मैं दिखा देता हूँ कि सच में फिल्टरिंग हो रही है कि नहीं। ये जैसे ये लगा रहा हूँ ग्राउंड, है ना, ये क्या है, ऑफ करने वाला बटन, ऑफ किया तो यहाँ पे लाइन आ गई, यहाँ से हटाया तो फिल्टर होके प्योर डीसी बन चुका है कि नहीं। और जैसे मैं फिल्टर हटा दूंगा, ध्यान से देखो, फिल्टर जैसे हटाता हूँ वापस से ये आ गया आपका पल्सेटिंग डीसी, ओके, ये हो गया पल्सेटिंग डीसी। तो अभी सर्किट में मैं क्या करता हूँ ना बेटा, कि ये वाला कैपेसिटर भी ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से यहाँ लगा देंगे हम लोग, है कि नहीं, है ना। तो यहाँ से यहाँ मैं जो है लेके इसको लगा देता हूँ। लेकिन अभी ये कनेक्शन टूटा हुआ है, तो ये कनेक्शन लगाना पड़ेगा। देखो कनेक्शन टूटा हुआ है, कनेक्शन लगाना पड़ेगा। लगाइए ज़रा असदुल्ला जी। सो जो है कनेक्शन हम लोग अभी कर दे रहे हैं रेड और ग्रीन में। हाँ, तो अभी कनेक्शन हो गया। देखिए वापस से वहाँ पे रिपल आ गया, राइट, रिपल वापस दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो वो कैपेसिटर जो है वो तो ठीक है, लेकिन हमने ये तो लगाया ही नहीं ना, अभी इसको लगाना बाकी है। इसको भी लगाइए ज़रा, कनेक्शन कीजिए। हाँ करेक्ट, हो गया कनेक्शन। तो वो आ गया है, वो खाली जूम आउट हो गया थोड़ा सा, उसको थोड़ा हाइट कम करनी पड़ेगी तो दिखेगा। वो दिख रहा है, परफेक्ट। तो फिल्टरिंग परफेक्टली हो रही है। चेक करना है तो देख लो, पहले ऑफ कर दो यहाँ से इनपुट, देखो दिख रहा है ग्राउंड लाइन पे आ गया, वापस से अलाउ करो तो देखो यहाँ पे चला गया, परफेक्ट फिल्टरिंग हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी बराबर से। अब दोनों कैपेसिटर है तो और अच्छी फिल्टरिंग भी हो रही है, लोड रेगुलेशन भी प्रॉपर हो रहा है, ठीक है, ओके। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है। फिल्टर हटाऊंगा तो रिपल्स नज़र आएंगे। देखो फिल्टर हटा देता हूँ मैं, ये फिल्टर हटाया, देखो रिपल्स नज़र आ रहे हैं, कैन यू सी दैट। और फिल्टर लगाते ही रिपल्स चले जा रहे हैं, ओके। देखो हटाया, रिपल्स आ गए, फिल्टर लगाया, ये सीधा हो गया, ठीक है। तो यहाँ जाके हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट जो है समाप्त हो जाता है। हमारे सारे बच्चों ने काफ़ी मदद की। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग वेरी नाइस, थैंक यू। सो आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा प्रोफेसर भैया। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।